हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सारे लोग? एंड आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप बता दीजिए बीजे एजुकेशन का बैच ले या तिवारी क्लासेस का बैच ले, और यूपी सी नेट लेवल का किस बैच में पढ़ाया जाता है और किस बैच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और बीजे एजुकेशन का पहले बात करते हैं। बीजे एजुकेशन बैच से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस पर सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है और व्यूज़ भी ज़्यादा है, तो हमें उससे मैटर नहीं करता है, उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। तो पहले बीजे एजुकेशन का बात करते हैं। तो बीजे एजुकेशन पे हर एक स्टेट का तैयारी कराया जाता है। बीएससी नर्सिंग जो भी हर एक स्टेट लेवल का पढ़ाया जाता है। और ऊपर से जो बीजे एजुकेशन है वहाँ आप लोग ये बोल रहे थे कि सर एम्स लेवल का पढ़ाते हैं, सीनेट लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं सर कराते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो अभी क्या है कि सर एम्स एम्स मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग का साथ में पढ़ाते हैं और यूपी सीनेट का साथ में पढ़ाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि विजेता अटल बैच सारे बैच का अलग अलग है। जो जिस स्टेट का है वो वही स्टेट का बैच लेता है। तो अभी क्या है कि यहाँ तो ज़्यादा बच्चे यूपी मतलब यूपी के ही हैं। यूपी सीनेट का जो तैयारी कर रहा है तो ज़्यादा बच्चे यूपी के ही हैं, पूरे बच्चे मतलब अधिकतम बच्चे यूपी के ही हैं। तो अभी मतलब कौन सा बैच लेना है, और अभी क्या है कि मतलब अगर आपको एम्स का भी तैयारी करना है और साथ में यूपी सीनेट का भी तैयारी करना है तो आप बीजे एजुकेशन का बैच ले सकते हैं। और आपको बता दें कि हम किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं कि आप ये लो। देखो सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, पढ़ाने का सिस्टम सारे टीचर का सेम होता है, लेकिन ये है कि कुछ अपने लेवल का पढ़ाते हैं, यानी सबके पढ़ाने का जो पढ़ भी है वो एक जैसे नहीं होता है और समझाने का भी एक जैसे नहीं होता है। तो वो लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। आप कैसे कराना पढ़ाना ये सारे सर अलग अलग ही पढ़ाते हैं। तो सिलेबस तो वही सेम है, बस ये है कि थोड़ा मतलब विजय सर थोड़े टफ लेवल का पढ़ा देते हैं। अब उसको टफ नहीं बोलेंगे, जिसको एम्स का भी एग्जाम, बहुत सारे बच्चों को एम्स का भी एग्जाम देना होता है और यूपी सीनेट का एग्जाम देना होता है। तो इन लोगों के लिए तो सारा अच्छा है, लेकिन अब विजय सर भी थोड़ा अब ईजी से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप विजय एजुकेशन का बैच आप ले सकते हैं। अगर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना है, यानी सीनेट की भी तैयारी करना है और एम्स की भी तैयारी करना है, तो आप विजय एजुकेशन का बैच ले सकते हैं। और देखिए हम तो ये बोलेंगे आप किसी का भी बैच लीजिए, बस आपको समझ आना चाहिए कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप किसी का भी बैच ले लेते हैं और समझ किसी का नहीं आता है तो बैच लेने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे हम ही लोग और पढ़ना तो हम ही लोगों को। अगर कोई सर अगर आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, अगर हम उसे पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं एंड इतना यूपी सीनेट एग्जाम उतना हार्ड भी नहीं पूछता है, आप लोग पीवाईक्यू देखे होंगे, तो पढ़ेंगे तो हो तो जाएगा। इतना टफ भी नहीं है यूपी सीनेट का जो पेपर है, जिस लेवल का पूछा जाता है। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, अगर देखना है तो आप लोग बताइएगा, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और वैसे टेलीग्राम का डाले, बस इस ईयर का नहीं पड़ा है, और इस ईयर का वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन सर लोग कराया है। तो अभी ये तो हो गया विजय एजुकेशन का है। और पहले ऐसे करके बात करते हैं वरना आपको समझ नहीं आएगा उतने अच्छे से। मान लीजिए ये बीजे एजुकेशन है और तिवारी क्लासेस ही है। तो और सबसे पहले ये बीजे एजुकेशन मतलब बीजे एजुकेशन की जो टीम है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट पढ़ाती है, इतनी टफ भी नहीं पढ़ाती है। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है और फिर यूपी सेंटर का देना है तो बीजे एजुकेशन का भी ठीक रहेगा, और तिवारी क्लासेस है तो इनका भी ठीक है। यूपी सेंटर के बच्चे ज़्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बीजे एजुकेशन के चैनल पे ज़्यादा व्यू जाता है और ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो बीजे एजुकेशन ही बेस्ट है। और तिवारी क्लासेस पे उतने व्यू नहीं जाते हैं तो बच्चे देखते नहीं है, तो ये तिवारी क्लासेस उतना ठीक नहीं है। देखिए दोनों चैनल ठीक है, आप बीजे एजुकेशन से मन करे तो आप बीजे एजुकेशन से तैयारी कर सकते हैं, और तिवारी क्लासेस से मन करे तो ये भी तैयारी कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं। और फीस की बात कर लें तो चार्ज कितना है, तो बीजे एजुकेशन का जो चार्ज है वो 990 है एक साल का, और तिवारी क्लासेस का 3000 है, यानी 3000 है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतना फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो वो ज़्यादातर बीजे एजुकेशन का ही बैच लेते हैं, तिवारी क्लासेस का बैच नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आपको बैच लेना है तिवारी क्लासेस का तो आप 2-3 पार्ट में करके भी पैसा पे कर सकते हैं। तो दोनों हम अपने नज़र से देखें तो दोनों मतलब बैच ठीक है। और बीजे एजुकेशन का है ये लास्ट तक तो ये थोड़ा इजी करा देते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा हार्ड हो जाता है फिर, क्योंकि दोनों बच्चे और हर एक स्टेट को पढ़ाना भी होता है, तो ये तो थोड़ा हो जाता है। वीडियो देखेंगे उनका तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन ये है जो बीजे सर है, बीजे एजुकेशन के जो बीजे सर है वो है कि बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का सिस्टम ना बहुत अलग है। आप अगर उनका क्लास डेली देखते हो ना तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल आप भूलोगे नहीं कि किस टाइप का सर पढ़ा, आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा अगर आप उसे लाइव देखते हो तो। क्योंकि सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं और एकदम अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाते हैं। तो ये तो बीजे एजुकेशन का बात हो गया, और तिवारी क्लासेस का भी बात हो गया, फीस का भी बात हो गया कि बीजे एजुकेशन का है 990 लगता है और तिवारी क्लासेस का 3000 या 2000 नहीं 3000 अभी तो है। तो फीस का तो ये हो गया कि बीजे एजुकेशन का 990 और तिवारी क्लासेस का 3000। और फिर पढ़ाने का बीजे एजुकेशन पर मतलब जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल का पढ़ा देते हैं, और ये तिवारी क्लासेस क्योंकि अगर वो एक स्टेट के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो केवल सीनेट के बच्चे को ही पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मतलब केवल सीनेट का एग्जाम देना है तो आप तिवारी क्लासेस का ले सकते हैं। अगर आपको बीजे एजुकेशन और फिर बीजे एजुकेशन का लेना है, तो अगर आपको एम्स की भी तैयारी करनी है और फिर सीनेट की भी तैयारी करनी है तो आप ले सकते हैं, दोनों ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग बोल रहे थे कि विजय सर की जो टीम है फिजिक्स केमिस्ट्री वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कराते हैं और उनका थोड़ा समझ नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप यूट्यूब पे भी मतलब वैसे तो तिवारी सर यूट्यूब पे उतना ज़्यादा कराते नहीं हैं, लेकिन आप ले सकते हैं वैसे
लेक्चर उनका यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम भी ऐसा किए थे, पूरा लेक्चर नहीं देखे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तिवारी क्लासेस का देख लिए थे। तो ये सब बातें हैं, आपको जो समझ नहीं आएगा वो कमेंट करके बताइएगा, और आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बीजे एजुकेशन थोड़ा मतलब हार्ड पढ़ा देते हैं और लास्ट में, लेकिन वो हम मैराथन क्लास ईजी कवर करा देते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। तो हम ये बोलेंगे कि आपको आप दोनों बैच का डेमो क्लास देखिए। डेमो क्लास आपको मिल जाएगा बैच में, मतलब 3-3 4-4 वीडियो डेमो क्लास में है। आप डेमो क्लास देकर लेकर पढ़ के देखिए कि कैसा है, अगर आपको समझ आए तो ले लीजिए। एंड बहुत सारे बच्चे तिवारी क्लासेस का मतलब उनका समझ नहीं आता है, मतलब ऐसे पढ़ाने का तो समझ आता है लेकिन वॉइस से समझ नहीं आता है। सर थोड़े बिहारी टाइप बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग को नहीं आता है। लेकिन ये है कि हाँ, पढ़ाते दोनों सर मतलब अच्छा है। देखो पूरे सर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना, टीचर सारे बेस्ट होते हैं। पढ़ना है हम लोगों को है, हार्ड वर्किंग हम लोगों को करना है, सब कुछ हम ही लोगों को करना है, ए टू जेड। तो मतलब स्ट्रगल तो हम लोग को करना, मेहनत हम लोगों की रहेगी। बस सर ये कर सकते हैं कि गाइडेंस दे सकते हैं और कैसे क्या पढ़ाना है, सर यही कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा हम लोगों का है कि मेन पॉइंट यही हुआ है कि हम लोगों को पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो देखो बैच जो भी लेना है अच्छे से बैच लेकर आप तैयारी करना भी स्टार्ट कर दो। दोनों बैच में शायद क्लास स्टार्ट हो गया, तिवारी क्लासेस का तो नहीं पता कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन विजय एजुकेशन का तो स्टार्ट हो गया और दोनों बैच अच्छे हैं। तो ये तो हो गया। और आप ये मतलब थोड़ा-सा बता देते, आप पूछ रहे थे कि दीदी बैच लेना ज़रूरी है या नहीं? तो अगर आप बैच ले लेते हो ना, तो इससे ये होता है कि आपको एक तरह से गाइडेंस मिलता है। आपको मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको उसका टेंशन रहेगा कि हमें हाँ, ये पढ़ना है, इसी दिन कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो इससे एक तरफ से अच्छे से गाइडेंस हो जाता है। पढ़ाई करते टाइम जो टेंशन होता है ना, कि अगर वैसे बिना बैच का पढ़ते हैं तो मतलब खुद पे डिपेंड होना पड़ता है कि चलो ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे। लेकिन वही बैच ले लेते हैं ना, तो जो सर पढ़ाते हैं ना, तो देखते हुए भी टेंशन होने लगता है कि हाँ, खुद को टेंशन रहता है कि हाँ, हमें ये करना है, सर ये पढ़ा दिया, ये याद करना है, ये टॉपिक आज ही कंप्लीट करना है। तो इसीलिए बैच आप लोग ले लीजिए, कोई सा भी बैच लीजिए, लेकिन रिवीजन करना तो हद से ज़्यादा, मतलब रिवीजन तो मस्ट है, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ हो नहीं पाएगा। आप थोड़ा-थोड़ा ही सर पढ़ाते हैं, अगर आप उसे स्टार्टिंग से रिवीजन करते हो ना, तो वो एक तरफ से हैबिट बन जाएगा। एंड रिवीजन करोगे तो प्रॉफिट आपके लिए ही होगा। तो ये सब तो बात हो गया। एंड आप लोग का जो डाउट होगा वो बताइएगा। एंड अभी तो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं ना, तो थोड़ा वो हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आप जो डाउट रहेगा कमेंट करके बताइएगा, एंड कमेंट का रिप्लाई सबका करते हैं, तो आपका भी कर देंगे। एंड जो डाउट होगा, जो समझ नहीं आएगा, वो ज़रूर बताइएगा। वैसे आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है एंड हुआ भी होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।